नमस्ते सभी को। आज का अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा सीईटी 2025 कि अपना जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं कि अपना जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, रिज़ल्ट के बारे में। दूसरा, अपना जो करेक्शन पोर्टल है वो कब ओपन होगा, और उसके साथ में अपना जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना होगा, कैसे होगा, और रिजल्ट कब तक आएगा अपना, इसके बारे में आपको आज मैं डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगी। और मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल पे। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, देखिए आज का अपना जो टॉपिक है ना, इसमें हम जैसे रिजल्ट कब आएगा, सभी बच्चों के माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि अपना जो रिजल्ट है वो कब आएगा कब आएगा, क्योंकि अभी नवरात्रा में जो है वो रिजल्ट आने के चांसेस थे बट नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो अपना नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो चल रहा था हाई कोर्ट में, और उसका जो फैसला था वो अभी तक नहीं आया था। बट अब जो है हाई कोर्ट ने इसके बारे में जो फैसला है वो दे दिया। नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, वो एक फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर ये सबका नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि किस बच्चे के नंबर बढ़ेंगे, किसके कम होंगे, कौन सी शिफ्ट के बढ़ेंगे, या किस मतलब नंबर के आधार पर ही होगा या शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन है वो होता है। तो इस सब के बारे में अभी जो है वो सरकार ने इसके ऊपर जो जितनी भी कार्रवाई होती है, जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल तैयार कर रखा है। और अपना जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने से पहले अपना नॉर्मलाइजेशन जैसे फॉर्मूला तो तभी लागू होगा जब अपना रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट आने से पहले करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जैसे हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस टाइम क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें गलतियाँ हुई। सबसे पहले तो जैसे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसमें क्या आ रहा था कि अपने जो सरल आईडी है ना उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। किसी बच्चे का नाम गलत हो रहा था, किसी बच्चे का फादर नेम गलत हो रहा था, यहाँ तक कि कास्ट के नेम भी उनके जो है वो गलत आ रहे थे। और उसमें प्रॉब्लम जो हुई थी सबसे ज़्यादा हुई थी एससी और बीसी कैटेगरी के बच्चों को, क्योंकि उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पा रहे थे, और उन्होंने उसमें नहीं बनने के कारण उन्होंने क्या किया था कि जनरल कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। तो उन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने क्या कि करेक्शन पोर्टल बनाया, और करेक्शन पोर्टल जो है वो ओपन होगा, वो भी 3 से 4 दिन के लिए ओपन होगा मेरे हिसाब से। देखिए सारी चीज़ें डेफिनेट तो नहीं होती, क्योंकि हम भी संभावना कर सकते हैं। जो जो अभी प्रोसेस चल रही है सरकार की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि अपना जो 15 तारीख तक है, 15 तारीख के लगभग क्या है कि अपना जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा। और उसमें जिस भी कैंडिडेट के जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, या कैटेगरी नेम है, किसी भी तरीके की अगर कोई मिस्टेक है तो वो अपनी मिस्टेक जो उधर से एडिट कर सकता है। और उसके लिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे तैयार रखें, क्योंकि करेक्शन पोर्टल जो है वो सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए ही ओपन रहेगा। और उसके तुरंत बाद जो है वो सरकार रिजल्ट जारी करेगी, उसके तुरंत बाद सरकार रिजल्ट जारी करेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना जो करेक्शन पोर्टल है उसके लिए हम अपने सारे डॉक्यूमेंट जो वो तैयार रखें। दूसरी बात, अपना जो नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो कितने नंबर पे होगा, किसके 10 बढ़ेंगे, किसके 5 बढ़ेंगे, किसके कितने कटेंगे। जैसे हमारा आइडिया रहता है कि अपने जो 26 या 27 तारीख को एग्ज़ाम हुए थे, तो 26 की सुबह वाला और 27 की शाम वाला जो पेपर था, उन बच्चों के लिए ये है कि उनके मार्क्स बढ़ेंगे, और 26 का शाम वाला और 27 की सुबह वाला उनका है कि उनके नंबर कटेंगे। बट देखिए नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला है, वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता। तो उसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूला फिक्स होगा, और उसके अकॉर्डिंग जैसे शिफ्ट वाइज नहीं होगा, उसमें नंबर जो बच्चे के आए ना उसके अकॉर्डिंग उनमें कम या ज़्यादा जिसके कटने उनके कटेंगे और जिनके बढ़ने उनके बढ़ेंगे। तो उसके तुरंत बाद जो है उसके बेस पर जो अपना नॉर्मलाइजेशन के बेस पे ही अपना जो है वो रिजल्ट जारी करेगी सरकार। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसके नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के बारे में अगर किसी बच्चे को जानना हो, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं कि क्या होता है, कैसे होता है।
क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है जो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। तो बच्चों को इतना माइंड में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वजह से हो सकता है हमारे 10-10 नंबर कटे। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को ये हो कि हमारे 10 बढ़ेंगे या 15 बढ़ेंगे, तो वो अंकों के आधार पर होता है भाई। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है, क्या था, हरियाणा सीईटी 2025 के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी कि हाई कोर्ट का अपना नोटिस जो है वो आ गया है, फैसला आ गया इसका। सरल आईडी में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो भी ठीक होगी। दूसरा, अपनी जो सरकार ने एचएससी का जो पोर्टल है ना, ऑफिशियल पोर्टल, उसको भी अपडेट कर दिया, ताकि बाद में जो है वो इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बारे में अगर आप कहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको स्पेशल वीडियो जो है इसके ऊपर बना के शेयर करूँगी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।